आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय है महिलाओं का शारीरिक शोषण। जी हाँ, महिलाओं का शारीरिक शोषण आज इस लेवल पर है कि ये चीज़ें और ये बातें बड़ी आम लगने लगी हैं लोगों को। लोग पहले इस पर बात किया करते थे और उनको बड़ी चिंताजनक बात लगती थी, लेकिन आजकल ये सब इतना नॉर्मल हो गया है कि हम देखकर भी उसे अनदेखा कर देते हैं। ये कैसा बदलाव आया समाज में? कहाँ जा रहे हैं हम इस बदलाव के साथ? हमें रुकने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्हीं बातों का असर बेटियों की परवरिश और उनका दुनिया में आना, ये सब इन बातों के इर्द गिर्द ही घूमता है। आज हम इस विषय पर ही बात करेंगे और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, हम समाज में देखते हैं कि महिलाओं का जो शारीरिक शोषण है वो कई तरीके से किया जाता है, चाहे वो अपने वर्क प्लेस पर हैं या फिर वो ये जो हमारा यातायात में, बस में कहीं जा रही हैं, ट्रेन में कहीं जा रही हैं, वहाँ घरों में भी। और इस बात को हमने इतना नॉर्मल तरीके से लेना शुरू कर दिया है कि हमें अब इसमें कुछ नया लगता ही नहीं। दोनों ही तरह की बातें समाज में कही जाती हैं। अगर पुरुषों से बात की जाए तो वो कहते हैं कि स्त्रियां इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं, और अगर स्त्रियों से बात की जाए तो वो कहती हैं कि क्या हम पुरुषों के बराबर ना चलें, क्या हम घर में बैठ जाएं, हम बाहर जाते हैं, हमें उस तरह के अवसर नहीं मिलते। तो कहीं ना कहीं ये एक समाज का एक बिगड़ा सा रूप बनता जा रहा है। आप क्या समझते हैं? जो महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, जो भावना उनके प्रति होनी चाहिए, वो पुरुषों में नहीं है। और उसका कारण, सबसे बड़ा कारण परवरिश है, क्योंकि हमारे यहाँ जो घरों में बेटों को परवरिश दी जाती है वो इस तरह से दी जाती है जैसे कि वो अपनी बहनों से श्रेष्ठ हैं, या उनको उच्चतर मान्यता, उनके निर्णयों को माना जाएगा, उन पर कोई बंदिश नहीं लगाई जाएगी। बेटियों के ऊपर हर बात की बंदिश होती है कि तुमको ये करना है, ये नहीं करना है, यहाँ जाना है या नहीं जाना है। तो ये एक उनके एक अधिकार वो अपना समझने लगते हैं कि हम कहाँ भी जाएंगे सोसाइटी में तो लड़की के ऊपर जैसे हमारा अधिकार है। जी हाँ। और फिर इसीलिए वो उसका फ़ायदा लेते हैं। अब एक आयु के बाद, जैसे हम कहेंगे किशोरावस्था के बाद, शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन वाली बात तो रहती ही है, लेकिन फिर भी मनुष्य का एक नियंत्रण होता है, अपने विवेक के अनुसार एक आत्म संयम होता है उसके अंदर कि मुझे किस तरह का व्यवहार करना है और किस तरह का व्यवहार नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है ना। तो इसके दो कारण होते हैं कि अगर हमें लगता है कि हाँ नहीं, माना इस सीमा को हम पार कर सकते हैं, जैसे आजकल कई जगह ये चीज़ें, घटनाएं होती हैं, और फिर अगर मानो उनके अंदर कोई एडिक्शन है, नशा करने की आदत है, शराब पीना, आजकल ये सब चीज़ें इतनी कॉमन होती जा रही हैं और आधुनिकता के नाम पर ही, है ना, तो नशा करते हैं या ड्रग्स लेते हैं, तो जो थोड़ा बहुत सेल्फ कंट्रोल है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो फिर दुष्कर्म की जो घटनाएं होती हैं उसका रीज़न ये होता है कि जो लड़के हैं वो फिर उस स्थिति में, अगर वो ऐसी कोई पार्टी हो रही है या कोई भी ऐसा स्थान जहाँ उनको लगता है कि ये इनके लिए आसान है, यहाँ तक कि अपहरण करके भी फिर, या बदला लेने की भी, अगर उनको लगता है कि इस तरह से हम किसी से अपना बदला ले लेते हैं, क्योंकि कई परिवारों में दुश्मनी होती है, तो ये घटनाएं ऐसे भी देखने में आती है, माना इस रूप से भी वो बदला लेते हैं जी। तो ये ऐसे घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पर ये परिवर्तन लाने की ज़रूरत है कि जो माता पिता अपने बच्चों को परवरिश देते हैं वो शुरू से ही उनमें वो समानता का भाव हो। मतलब बेटा ये समझे कि जो स्त्री है उसका मुझे सम्मान करना है, उनका भी उतना ही महत्व है समाज में। अब जैसे हमारे यहाँ ना इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही शिक्षा है कि हम आत्मा हैं, और आत्मा रूप में, जैसे ये तो स्त्री पुरुष का तो शरीर हमने धारण किया है, आत्मा तो स्त्री पुरुष है नहीं, तो आत्मिक रूप में तो हम समान हैं। तो एक दो के प्रति बिल्कुल समान दृष्टि, और यहाँ तक कि बहनों का और भी अधिक आदर किया जाता है। माना जैसे मैंने बताया कि
हम उनको पूज्य मानते हैं, या जो कन्या है वो पवित्र है तो वो पूज्य होती है, शक्ति रूप है। तो इस रूप में हम देखते हैं कि ये पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है, और कोई भी इस तरह की घटना, क्या माना इस तरह का कोई एक वृत्ति भी किसी के प्रति हो, मतलब वो भी देखने में नहीं आता। एक दो के प्रति स्नेह है, सम्मान है, सहयोग है, समानता है, ये भावना रहती है। तो कितना अंतर आ जाता है जब वो शिक्षा हम अपने अंदर धारण करते हैं, क्योंकि केवल जब हम देह समझते हैं तो देह अभिमान होता है। आज स्त्रियां भी कुछ हद तक, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि उनको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वो जो उनका हक है आज के समय अनुसार, जिस तरह के कपड़े आज के समाज में प्रचलित हैं पहन सकती हैं। माना पुरुषों को अपनी दृष्टि इस प्रकार की नहीं रखनी चाहिए ना, हर एक को अपने जीवन के लिए स्वतंत्र है कि वो क्या पहने, क्या खाए, क्या कैसे वो चले अपने जीवन में ना। लेकिन फिर भी अगर हम देह अभिमान की बात करते हैं, यानी जब दैहिक दृष्टि अधिक होती है तो फिर ये हर चीज़ जो है वो उसका प्रभाव पड़ता है। तो जहाँ हमें लगता है कि ये स्थान सुरक्षित नहीं है, तो बहनों को भी ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे वस्त्र बहुत शालीन हो और हमारा व्यवहार भी बहुत शालीन हो उस तरह से लेकर, क्योंकि अश्लीलता भी समाज में बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है, और उसमें मीडिया आग में घी डालने का काम करता है कि आज हम देखते हैं ऐसे ऐसे विज्ञापन होते हैं, या ऐसे फिल्मों में ऐसे ऐसे दृश्य होते हैं, यहाँ तक कि सड़कों पर ऐसे ऐसे पोस्टर, गंदे गंदे पोस्टर लगे हुए होते हैं। माना ये जो उत्तेजित करने वाले, माना एक होता है कि मीडिया का समाज पर इतना प्रभाव है कि वो चाहे तो समाज को दिशा भी दे सकता है। ऐसे सवाल मीडिया पर उठते ही रहे हैं और आज भी उठ रहे हैं। मानव मन की कमजोरी समाप्त हो, वो ऐसा भी संदेश दे सकता है, ऐसा भी प्रसारण कर सकता है, और कमजोरियों को बढ़ावा भी देता है। तो वो हम देख रहे हैं कि क्योंकि ज़्यादा कमर्शियल है, किस तरह से अधिक धन कमाया जा सकता है, तो उस कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं। माना एक इंसान के मन की जो कमजोरी है उसका फ़ायदा उठा करके बहनें भी फिर अपना नाम कमाना है, उनको धन कमाना है, तो वो फिर इसमें आ जाती हैं। हाँ, उनको लगता है सब कर रहे हैं तो हम भी करें। हाँ, हम भी करें। अभी अगर हम जैसे बात करें पिछले 30-35 साल पहले की अगर हम बात करें, तो समाज में फिर भी काफ़ी अच्छा था कि आप साथ बैठ के लोगों की दृष्टि खराब नहीं होती थी। ये बहुत पहले की बात नहीं है, लेकिन अब कुछ मैं समझती हूँ कि 2000 के बाद तो चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ी हैं और इतनी तेज़ी से बिगड़ी हैं कि ना अब सरकार को समझ में आता है इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, ना घर में माता पिता को समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि इसका समाधान आपसे ही जाना चाहिए कि माता पिता को इस परिस्थिति में कैसे काम करना चाहिए, और सरकार भी, क्योंकि कार्यक्रम जब हम कोई भी बात हम ऐसे मंच से कहते हैं तो जाहिर है कि हम समाज के प्रति अपने दिल में एक भाव रखते हैं कि ये चीज़ें समाज में नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई भी इस कार्यक्रम को सुने, हो सकता है उनके दिमाग में ऐसा कोई कानून, कोई एक समाधान आ जाए जिससे हम जितना इसका ये स्वरूप बिगड़ता जा रहा है उतना ना बिगड़े, रुक जाएं चीज़ें। ऐसा कुछ लगता है आपको दीदी? कानून तो सरकार ने बनाए हुए हैं, कानून की तो कोई कमी नहीं है। इवन छेड़छाड़ कोई कर दे तो उसके लिए भी कानून बना हुआ है ना? लेकिन डर नहीं है लोगों के दिल में। हाँ, लेकिन मुख्य बात है कि ये खुद की सोच के बदलने की बात है ना। जब भी इस तरह की घटनाएं आती हैं कानून के सामने तो निश्चित है उनको सज़ा होती है, और आजकल तो कई ऐसे एक्ट भी बना दिए उन्होंने कि तुरंत मना, नहीं तो कई बार प्रक्रिया पूरी होने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी उनको सज़ा मिले, मना इस तरह का भी प्रावधान किया हुआ है। और मतलब इस तरह से भी सरकार काम करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मुख्य बात है कि हमारा स्वयं का अंदर से परिवर्तन हो, जो हमारी देखने की दृष्टि है वो जब तक हमारी बदलेगी नहीं तब तक ये परिवर्तन समाज में नहीं हो पाएगा। ये घटनाएं होती रहेंगी, जो अपराध, जिसे हम अपराध ही कह सकते हैं, महिलाओं के प्रति जो होने वाले अपराध हैं,
तो ये अपराध हर साल इसके आंकड़े बढ़ते जाते हैं जी। आज अगर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो इतना विकास हो चुका है, इतना हम 21वीं सदी में आ चुके हैं, लेकिन इस मामले में तो जैसे कि पतन की ओर ही समाज जा रहा है। और हाँ। सबसे ज़्यादा जिम्मेवार आज मीडिया है, क्योंकि सोशल मीडिया, इंटरनेट आज हम सब देखते हैं हर जगह चीजें, हाँ, और आपको और जानकारी इतना मुहैया प्रभाव है मनुष्य के जीवन में। अब बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, उससे माता पिता कितना कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल में है भी नहीं बच्चे ना, तो सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि तो माता पिता भी आप देखो दोनों वर्किंग हैं, इतना समय नहीं होता कि वो बैठ के बच्चों के साथ बैठे उनको समझाएं कि उनको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। इवन कि यहाँ तक होता है कि अगर माँ कुछ काम कर रही है तो बच्चे को फ़ोन दे देते कि चलिए थोड़ी देर ये फ़ोन देखेगा तो मैं अपना काम निपटा लूँ, क्योंकि उनमें भी अब उतनी शक्ति नहीं रही कि वो सब जगह देखें, क्योंकि इंसान की इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं। और जैसे आपने बात की परिवर्तन की, ये परिवर्तन तब आएगा जब वो चाहेंगे अपने आप को परिवर्तित करना ना, लेकिन अब लोग चाह ही नहीं रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि अब इस पे कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो तीर निकल चुका है, इसका कुछ हो नहीं सकता। नहीं, पर ये ज़रूरी है कि माँ बाप बच्चों को टाइम दें, क्योंकि ये शुरू से ही उनकी परवरिश का हिस्सा होना चाहिए। हाँ। माना ये एक्सपोजर तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो समाज जहाँ तक पहुँचा है उससे वापस तो उसको पीछे नहीं लाया जा सकता। तो आप कहें कि बच्चे सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे या टीवी नहीं देखेंगे या फिल्में नहीं देखेंगे, ये तो संभव नहीं है जी। लेकिन इन सब के बीच रहते हुए भी अपने आत्म संयम को ना, या मेरे जीवन की श्रेष्ठता किस में है, मेरा चरित्र श्रेष्ठ किन बातों में रह सकता है, कैसे मैं अपने जीवन को दिशा दे पाऊँ, ये समझ इंसान में समझ तो है ही, उसको पता है। तो अगर हमने बच्चों को शुरू से वो डायरेक्शन भी दी तो, लेकिन जब तक हमने उनको समय नहीं दिया, उनको हमने ये रास्ता नहीं दिखाया, उन्होंने सिर्फ वो ही देखा, माना दोनों अंतर बढ़ जाते हैं ना। अब हम खुद ही नहीं जानते हैं। अब जैसे आज मैंने बताया कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इतना अंतर है, तो क्यों अंतर है? ऐसी कोई घटनाएं यहाँ नहीं होती हैं, तो क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि अब हम भी तो इस आधुनिक युग में ही रह रहे हैं, 21वीं सदी में ही रह रहे हैं, जी, है ना। तो उसका कारण है अवेयरनेस, वो जागृति है हमारे अंदर कि ये सब है, ये क्या कमज़ोरी है और जो आज हम सीख रहे हैं इसमें क्या प्राप्ति है ना। तो जब हमें पता चलता है कि इसकी प्राप्ति और वो हम क्या गंवा रहे हैं, जब उसमें डिफरेंस हम कर लेते हैं तो अपने आप हमारा जीवन उस तरफ नहीं जाता है और हमारा जीवन जो है एक प्यूरिटी की तरफ, श्रेष्ठता की तरफ, हम एक चरित्रवान जीवन जिएं, प्रेरणादायक जीवन जिए, है ना। ऐसा हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है। ये जो कमाई आप कर रहे हैं समाज इससे वंचित है, समाज उल्टा अपना लॉस कर रहा है। आप लोग एक कमाई कर रहे हैं, ना केवल इस जन्म की, जितना कि मैंने आपको सुना पड़ा, आने वाले 21 जन्मों के लिए आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो जो एक सामाजिक शिक्षा है और एक जो भगवान का ज्ञान है, आध्यात्मिक शिक्षा है, इन दोनों में जो फ़र्क लोगों ने कर दिया है, मुझे लगता है वो फ़र्क ख़त्म होना चाहिए। पहले घरों में पूजा आरती सब होती थी, माता पिता बच्चों के साथ बैठते थे, आध्यात्मिक बातें किया करते थे। अब चूँकि समय नहीं है तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं घरों में, और ये चीज़ें घरों में नहीं हो रही हैं तो समाज का जो प्रारूप है वो बिगड़ता जा रहा है। तो किस तरह से आध्यात्मिकता को अपने जीवन में लाया जा सकता है? वो कौन सा एक ऐसा समय हम निश्चित कर सकते हैं कि जब हम बैठ के अपने बच्चों के साथ इस तरह की बातें करें, अपनी संस्कृति की बात करें, ज्ञान की बात करें? कोई एक समय मुझे लगता है कि होना चाहिए परिवार के बीच में। ज़्यादातर क्या है, पूजा पाठ को आजकल के बच्चे, क्योंकि आज हम विज्ञान का युग, टेक्नोलॉजी की एज है, तो बच्चे इसको सब को अंधविश्वास जैसा ही मानते हैं, माना इतना स्वीकार नहीं करते। इसीलिए आज हम मेडिटेशन की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से जो भी हमारी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि हम धर्म, जाति, भाषा, ये सब का जो इसमें एक भेदभाव दिखाई देता है, स्पिरिचुअलिटी इन सब चीज़ों से हमें ऊपर उठाती है। तो ये बच्चों को हमें इस तरह से सिखाना चाहिए ताकि वो उस चीज़ को परसीव कर सकें। माना जितना उनको वो अपील होगा, माना सही लगेगा, तभी वो उसे अपने जीवन में अपना सकेंगे।
और खासकर जैसे रात के समय सभी घर में होते हैं ना, सारा दिन तो सब अपने अपने उसमें फील्ड में बिजी हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो एक दो को समय देने का हमारे पास है ना मार्जिन ही नहीं होता है। लेकिन रात के समय तो हम सब घर में हैं, तो फिर एक साथ बैठकर भोजन करें और भोजन के बाद वहीं आपस में ही हम ना इस तरह की कोई ना कोई चर्चा करें, जिससे कि बच्चों को कोई ना कोई ऐसा मार्गदर्शन मिले। जो अपने सेंटर्स बने हुए हैं, स्थान बने हुए हैं, छुट्टी का दिन है तो ज़रूर हम बच्चों को ऐसे स्थान पर ले जाएं ना। जितना हम अच्छे स्थानों पर ले जाएंगे उतना ही वो उस वहाँ से उनको मोटिवेशन मिलेगा। हाँ जी। ऐसे स्थानों पर बच्चों को ज़रूर समय प्रति समय ले जाएं। जब छुट्टी का दिन होता है या हमें लगता है कि हाँ ये समय है, बच्चे मूड में हैं, माना हम समझ सकते हैं, तो उस अनुसार हमें वो टच उनको देते रहना चाहिए। तो इन चीज़ों के एक्सट्रीम में जाने से वो बच जाएंगे। बिल्कुल सही बात है दीदी। और यही तो समाज से अभी ख़त्म हो रहा है ना, कि हम साथ नहीं बैठते हैं। पहले होता था कि एक समय साथ बैठ के सब खाना खाते थे। हाँ भी बताओ आज पूरा दिन क्या किया, क्या नया सीखा। तो बातें, हम जब बातें करते थे बीच बीच में किस्से कहानियाँ आ जाती थी जो बड़े आदर्श होते थे, बच्चे सुनते थे और फिर गहन चिंतन करते थे, तो उनके मन में कहीं इस तरह के विकार वाली बात आती ही नहीं थी। अभी हमें सोचना तो पड़ेगा इस विषय पे। इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, हम सबको चिंता रहती है इस बिगड़ते स्वरूप की। हम इसे ठीक भी करना चाहते हैं, लेकिन हमें कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि कहाँ से हम शुरुआत करें। जैसे कि दीदी जी ने आज बताया कि आप दिन में 24 घंटे में एक बार परिवार साथ बैठे, क्योंकि हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, ये समस्या ख़त्म होने वाली नहीं है। हम जब बात करेंगे, आदर्शों की बात करेंगे, संस्कृति की बात करेंगे, रिश्तों की बात करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि निसंदेह बच्चों में इसके प्रति विश्वास जगेगा और वो समझेंगे कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है करने के लिए और हमें वहाँ अपनी एनर्जी को लगाना चाहिए। तो नए विषय के साथ फिर आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।